लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कन्ग्रुएंसी दो ट्रायंगल में कब कब होता है, कैसे कैसे होता है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ठीक है, उसको भी देखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। और एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, और आर एच एस मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड। पहला थ्योरम शुरू करते हैं, एस 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 क्राइटेरिया। लिखिए इसको ऐसे हेडिंग डालिएगा ऊपर में, एस ए एस क्राइटेरिया, या ऐसे ही लिखिए एस ए एस क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। साथ साथ में लिखो, थ्योरम बड़ा है इसका। कहाँ से आ गया? फेंको उसको, क्या है हाथ में? फेंको उसको जल्दी, उसको फेंको आगे, चलो साइड करो, चलो लिखो थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 लिखिए, गप ना कीजिए, लिखिए इफ़ टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास, लिख रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? पेन नहीं मिल रहा है, जल्दी निकालो। टू ट्रायंगल्स हैव टू साइड्स, जिसका दो साइड्स हमारे पास, जिसका दो साइड्स two triangles have two sides and the included angle पीछे करो उसको, और उधर जाके बैठो, चलो उधर सटो पूरा, तुम सटो उधर पूरा, तुम उधर जाओ, पूरा सटो उधर। हाँ, खेल ना करो। इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ऑफ द इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग, हाँ 14 corresponding sides and the included angle of the other triangle other than the triangles are congruent। यही है अपना पूरा थ्योरम। मच्छर काट रहा है, मारो मच्छर को, उसको मारना है, छोड़ना नहीं है उसको, काट रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि अगर इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर, देन द ट्रायंगल आर कन्ग्रुएंट। कहता है अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ दिया गया है, मतलब दो ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या बोलिए सी है। एक ट्रायंगल ये हो गया ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए हमारे पास है पी क्यू और आर। तो कहता है कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर, देखो इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, दो साइड, जैसे मान लो ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड किसके बराबर बोल दीजिए, इसके, और इसका जो इंक्लूडेड एंगल है, मतलब ये वाला एंगल के बारे में बात हो रहा है, ये एंगल किसके बराबर बोलिए, इस वाले एंगल के अगर बराबर है, तो कहता है अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, बोलो कन्ग्रुएंट होगा। बस इतना ही सब।
रेक्टेंगल के अंदर बना दें? रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल बाइसेक्टर करके। ना 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 ना, अभी थ्योरम प्रूफ हो रहा तो ऐसे ही प्रूफ होगा, ऐसे ही प्रूफ होगा। देखो यहाँ ध्यान दीजिए, गिवन क्या है। देखो जब भी कभी प्रूफ बनाते हैं थ्योरम का सवाल तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो दिया गया क्या, बोलो? दिया गया हमारे पास वी हैव टू ट्रायंगल। गिवन में लिखेंगे कैसे हम लोग? वी हैव, लिखिए वी हैव टू ट्रायंगल्स। फिगर बनाइएगा, इसको लिखिए टू ट्रायंगल्स। कौन कौन सा ट्रायंगल्स है बोलिए? ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। वेयर, ये बात भी आपको सवाले में दिया है। देखो सवाले में दिया है कि दोनों ट्रायंगल जो है ना उसका ए बी वाला साइड किसके बराबर है? बोलिए पी क्यू के बराबर है। एंड जो ए सी वाला साइड है वो किसके बराबर है? बोलिए पी आर के बराबर है। ये सवाल में दिया है। एंड आपको दिया है कि एंगल बी ए सी ये बराबर कितना? बोलिए एंगल क्यू पी आर। ये सब लिखना सीखना है आपको, पी क्यू पी आर, ये आपको सवाल में मेंशन किया हुआ है। हमको क्या साबित करना है जी? अब लिखेंगे टू प्रूव, मतलब साबित करना है। क्या साबित करना है बोलो? साबित करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा? कन्ग्रुएंट हो। कन्ग्रुएंट का मतलब तीनों साइड, तीनों एंगल बराबर होगा। हमको दिया है दो साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है। हमको साबित करना है कि तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होगा। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो वी हैव टू प्रूव डैट, या टू प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी आर कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये साबित करना, लिखिए। अब करेंगे हम लोग, आएंगे प्रूफ में। चलो 3 स्टेप लिखना। देखो एक सबसे पहले लिखेंगे गिवन, जो थ्योरम में दिया गया है। एक लिखते हैं जिसको साबित करना है। अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो सीधे आ जाएंगे किस पर? प्रूफ पर आ जाएंगे। ठीक है। और हाँ, मतलब हमको साबित करना है कि ए सी बराबर पी आर, तो दिया हुआ सवाल में हमको साबित करना है कि ये भी किसके बराबर होगा? इसके। ये एंगल इसके, ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके होगा। प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट होगा। हाँ अभी रुको, अभी रुको रुको रुको, सुनिए। यहाँ तक हो गया सबका? ये लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक लिखो, लिखो लिखो, पहले यहाँ तक लिखो, फिर बताते हैं आगे कहानी। यहाँ ध्यान दो, सुनो। अब हम क्या करते हैं? प्लेस कर रहे हैं, प्लेस ट्रायंगल ए बी सी ओवर ट्रायंगल पी क्यू आर पर। सुनो यहाँ ध्यान से सुनो। हम क्या कर रहे हैं? ए बी सी को जो है ना, ए बी सी ट्रायंगल को इसके ऊपर ऐसा प्लेस कर रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ना पूरा पूरा इस पर आ जाए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ये तो सवाल में दिया गया, ये दोनों एंगल के आपस में बराबर है। सच डैट, इस तरह से प्लेस कर रहे हैं, सच डैट इस तरह से प्लेस करें ताकि एंगल ए जो है वो कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड कर जाए किसके? कोइंसाइड कर जाए एंगल पी के, एंगल पी के, मतलब एक दूसरे को छिपा ले। अब ये बताइए कि अगर मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, इसको सुनो पहले ध्यान से। ये वाला एंगल मान लो अगर यहाँ 30 है तो ये भी कितना होगा बोलो? 30 होगा। इसको इसके ऊपर पूरा छिपा दिया। इसको जैसे इसके ऊपर छिपाएंगे तो बताओ ये लंबाई और ये लंबाई आपस में है बराबर, तो बताओ तो ये जो बी पॉइंट है क्या ये क्यू पर फॉल करेगा कि नहीं करेगा? पी पर न जाके गिर जाएगा। मतलब ये हुआ कि दोनों एंगल आपस में बराबर। इसको इसके ऊपर छिपाया जैसे, तो जैसे रखेंगे तो ये लंबाई और ये लंबाई सवाले में कह रहा कि आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये 5 है तो ये भी कितना होगा बोलो? 5। इसका मतलब जो बी पॉइंट है वो किस पर गिरेगा? जाके क्यू पॉइंट पर गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ सो पॉइंट हमारे पास जो बी है वो फॉल करेगा, फॉल्स एट पॉइंट, बोलिए किस पॉइंट पर? क्यू पर, क्यू पर गिर जाएगा। और ये वाला साइड इस साइड के बराबर सवाले में कह रहा है, तो बताओ सी कहाँ पर फॉल करेगा? सी करेगा आर पर। इसको खाली ध्यान से समझना है। यहाँ दिख रहा है तुमको? दिख रहा है? लिखे यहाँ पर नीचे ही। एंड पॉइंट जो हमारे पास सी है, पॉइंट सी फॉल करेगा, गिरेगा, मतलब कहाँ पर बताओ? पॉइंट आर पर। इतनी सी बात समझ में आई? अब सुनो, इसको जब इसके ऊपर रखा तो ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर, तो ये जाके गिर गया क्यू पर और ये जाके गिर गया किस पर बोलो? आर पर। तो अब बताओ बीसी का जो लंबाई होगा वही लंबाई क्यू आर का हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ना हो जाएगा। ये पॉइंट जाके इस पर गिर गया, ये पॉइंट जाके इस पर गिर गया, मतलब ये वाला लंबाई पूरा का पूरा किस पर गिर गया? जाके क्यू आर पर। सो हम लोग कह सकते हैं, सो जो साइड हमारे पास बीसी होगा, जो बीसी साइड होगा वो किस पर जाके गिर जाएगा? क्यू आर पर। फॉल करेगा किस पर बताइए?
फॉल्स करेगा साइड क्यू आर पर। इसका मतलब क्या हुआ बोलिए? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ये भी होगा। मतलब ये हुआ कि जो BC का लेंथ है वो किसके बराबर हो गया? QR के बराबर हो गया। अब बताओ ये लंबाई इसके बराबर, ये लंबाई इसके बराबर और ये लंबाई इसके बराबर। इसका मतलब जो एंगल यहाँ बन रहा होगा वही एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। और जो एंगल यहाँ बन रहा होगा वही एंगल यहाँ बनेगा। सो हम लोग कह सकते हैं फिर एंगल B किसके बराबर हो जाएगा बोलो? एंगल Q के। एंड एंगल जो C है वो बराबर हो जाएगा एंगल R के। बस लिखने का ये तरीका है और कुछ नहीं, दिख तो रहा है सब कुछ, बस आपको लिखना है। सो क्या बोलेंगे हम लोग? इसलिए ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQRK होता है जी प्रूव। चलिए जल्दी से लिखिए इसको। ये वाला लाइन खाली आपको लिखना है ध्यान से, बस काम खत्म है। SSS जो सॉरी ये SAS क्राइटेरिया होता है प्रूफ। लिखिए तो जल्दी से। इस पर दिखाते हैं एक सवाल आपको। तुम क्या कर रहे हो? प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। आर इक्वल। और आवाज़ बढ़ाएं। आवाज़ नहीं आ रही तुमको? तुम लोग को तो आ रही है आवाज़ साहब जी? तेज़ आवाज़ आ रही है हमको तो ऐसा लग रहा है। अच्छा तुमको वहाँ बैठा एंगल से, माइक के एकदम नीचे में वहाँ पे बैठ सकते, बॉक्स के पास सट के बैठ जाना है, ऊपर चढ़ वहीं से देखते रहेंगे हम दोनों एक दूसरे को। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। देखो पहले सवाल क्या कह रहा है? साबित कीजिए। यहाँ ध्यान दो। कर रहे हो क्या? ट्राई करो तो जी, करो करो करो, कर रहे हो तो देखें। यहाँ ध्यान दो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम समझ गए। तुम थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाए हो लेकिन वो वाला स्टेप अभी नहीं किए। सुनो, ये कहता है साबित कीजिए कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। देखो एक ट्रायंगल की बात हो रही है, हाथ अपने रखो। देखो एक ट्रायंगल की बात हो रही है कि अगर एक ट्रायंगल हमारे पास है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा एक ट्रायंगल हमारे पास है, मान लो ये है A, ये है B और ये है क्या बोलिए C। तो कहता है साबित कीजिए कि अगर हमारे पास एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड, अगर दो साइड आपस में बराबर है किसी ट्रायंगल के, तो उससे सटा हुआ जो इसके जस्ट अपोजिट में ये वाला एंगल होगा और इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा। ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यही साबित करना, ये साबित करना आपको। क्या करना है बोलिए? प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये आपको साबित करना कि दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कैसे करेंगे बोलिए? तो दिमाग लगाइए, तो कैसे करेंगे जी? बात समझ में आई श्रेया? मतलब समझ में आया कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग? साबित ये करना है कि अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर है तो उससे सटा हुआ दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। सुनो सुनो, ये तो दोनों तो एक ही ना एंगल हो गया। सुनिए, सबसे पहले दिया गया क्या वो बताइए। गिवन हमारे पास क्या है? ट्रायंगल ABC। और क्या दे दिया बोलिए? ट्रायंगल ABC में एंड या वी हैव लिख दीजिए, देखने में तो अच्छा लगेगा। वी हैव ट्रायंगल ABC सच डैट, इस तरह से है सच डैट कि दो तो साइड बराबर है। कौन कौन साइड है जी वलीउल? AB बराबर किसके बोलो? हम मान लेते हैं दो साइड कोई भी आप दिखा दीजिए बराबर। AB बराबर, इसी सवाले में दिया गया ही। हमको क्या प्रूव करना है बोलिए? टू प्रूव। ऐसे लिखेंगे टू प्रूव। साबित क्या करना है बोलिए? साबित करना है कि दोनों जो साइड सटा हुआ उसका सटा हुआ एंगल भी क्या होगा? आपस में बराबर। हमको साबित करना है कि एंगल B किसके बराबर हो बोलिए? एंगल C के। अब यहाँ पर करेंगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर होगा कंस्ट्रक्ट, इसको बोलते हैं बनावट, रचना। ठीक है, मतलब पहले गिवन टू प्रूव, उसके बाद करेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग? एंगल A को करेंगे बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे। 90 डिग्री नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बाइसेक्ट करना है। अब कहीं भी कट सकता है, बनेगा 90। अभी हमको नहीं पता कि क्या बनेगा। मान लें एंगल को बाइसेक्ट किया, अब वो लाइन जो है वो असल में क्या है? AD। AD इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। हमने क्या ड्रॉ, देखिए ड्रॉ AD इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल
बाइसेक्टर ऑफ ए। अच्छा बताओ, ए का अगर एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब ए को दो भाग में बांट रहा है, तो बोलिए तो क्या हो जाएगा? ए को दो भाग में बांटेगा तो ये वाला एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल ऐसे ऐसे लिखेंगे, BAD बराबर होगा किसके? बोले एंगल CAD के। ज़रा इसको देखो तो ये दिखा, BAD बराबर किससे होगा? ACAD के, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब आइए प्रूफ में, अब ये चौथा स्टेप में चलेगा प्रूफ, बस लास्ट चल रहा है। दोनों ट्रायंगल देखिए, आइए इन ट्रायंगल्स ए, ऐसे आओ, BAD एंड ट्रायंगल किस में आ जाइए? ADC में। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, नॉर्मली हम लोग उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से। तो डॉटेड लाइन से भी आप दिखा सकते हैं। राइटिंग स्टॉप करेंगे, रुक जाइए, वेट। अब बताओ, इन दोनों ट्रायंगल को ज़रा ध्यान से देखो। ये डी कॉमन है। स्टॉप राइटिंग, इन दोनों को ध्यान से देखिए। इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या ये वाला साइड, देखो जी, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों साइड बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कौन सा बताओ? AB साइड बराबर किसके? बोलो AC साइड के। ये है गिवन सवाल में। और क्या ये दोनों एंगल मैंने चूंकि दो भाग में बांटा है, तो ये एंगल बराबर होगा क्या? ये तो बिल्कुल बराबर होगा, चूंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल BAD बराबर होगा एंगल किसके बताओ? CAD के। और साथ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड दोनों में कॉमन है। देखो ये वाला साइड AD इस ट्रायंगल में भी है, उस ट्रायंगल में भी है। तो AD बराबर है AD। आइए किस में है बताओ? कॉमन टू बोथ। सर BAD और CAD का कोई रीजन नहीं? कॉमन टू बोथ, कॉमन बोथ। बोलो क्या? BAD और CAD का कोई रीजन? BAD अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, बस हमने रीजन लिखा था, जैसे गिवन हमारी सब तो इसका लिखा है नहीं। अच्छा यहाँ पर चूंकि एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पर लिखना है तो लिख दो एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर से दोनों आपस में बराबर हो रहा है, लिख सकते हो रीजन। अब बताओ, इधर देखो, ये एक साइड है, ये बीच वाला एंगल, ये हो गया बोलो साइड। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया? साइड एंगल और साइड, दोनों साइड बराबर, दोनों एंगल बराबर, बीच वाला साइड बराबर। तो दो ट्रायंगल का अगर साइड दो तो बीच वाला एंगल बराबर हो जाए तो SAS से क्या बोलते हैं? वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसलिए 4 SAS ट्रायंगल ABAD, ध्यान से देखोगे, BAD कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके बताओ? AD। ऐसे करके लिखो, ऐसे लिखे BAD लिखे हैं तो ये ट्रायंगल एंगल्स के बराबर ना है, यहाँ लिखेंगे CAD के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर कन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो गया? बोलिए, बचा हुआ एंगल भी बराबर। देखो ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड दोनों में कॉमन, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो ऐसे देख सकते हैं एंगल B ज़्यादा लिख सकते हैं, एंगल B से। हाँ, एंगल B बराबर एंगल C लिख देंगे बाय CPCT, लिख दो बाय CPCT। प्रूव्ड। करस्पॉन्डिंग पार्ट ना हो गया कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, तो बाय CPCT हो गया कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये इसी के साथ ये होता है जी प्रूव। तो इसको ज़रा सा लिख लीजिए। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग परसों, कल छुट्टी रहेगी। हाँ। क्या सोच रहे वरीउल? लिखिए इसको पूरा, जल्दी लिखो इसको। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।